चलो अच्छा, देख रहा है क्या ये ऊपर तो नहीं है? नहीं, ठीक है। काइनेमेटिक्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज स्पीड, और क्या डिस्कस किया था? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड देन एवरेज एक्सेस। बहुत बढ़िया, एकदम सही बताया। सो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली बच्चों कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो पढ़े थे वो तुम्हें याद है या नहीं। बच्चों एक रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है और इसमें ए बी सी डी, ए से स्टार्ट किया, टी इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे ये घूमते हुए ए बी सी डी तक पहुंचा, है ना। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट for motion A to B C D। कहां तक पहुंचा बच्चों? A B C D। आंसर दे रहा हूं बच्चों। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, तीसरा ऑप्शन ए प्लस बी, चौथा ऑप्शन ए प्लस बी टू ए प्लस बी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। बी इज करेक्ट। क्या बात, तो यहाँ पे बी इज करेक्ट। मुझे लगता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज इनिशियल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट मेथड, एक डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड पूछा है अभी। बच्चों अगर मैं पूछता है इसमें डिस्टेंस ट्रेवल कौन सा होगा? डिस्टेंस ट्रेवल व्हिच वन विल बी द करेक्ट? बच्चों इससे आसान दुनिया में सवाल मिलेगा, बोलो। 2a plus 2b। 2a plus b। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्या बात है, तुम लोग सच में तो ब्रिलियंट है।
सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्या क्लास? यस ठीक है। आज 41 आया, लास्ट क्लास में तो तुम लोग ने डिमोटिवेट कर दिया था, पढ़ाने में मजा ही नहीं आया था, और तुम लोग का रिप्लाई नहीं आता तो मजा नहीं आता पढ़ाने में, पता है तुम्हें। चलो बच्चों, मैं अगर बात करूं बच्चों, particle is moving with constant speed v, then find time taken to reach D from A via BC। बच्चों A से B से होते हुए C से होते हुए D तक पहुंचा तो कितना टाइम लेगा, और क्या कह दिया है, कांस्टेंट स्पीड V से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड V से। ये तुम लोग कॉमन सेंस से बताया, इतना आता है। Anyone can you tell me? सपोज ऐसे मैं कहूं कि कोई स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, एक सेकेंड में 2 मीटर चल रहा है कांस्टेंट स्पीड, और ये सपोज 5 मीटर, ये सपोज 8 मीटर है, तो कितना देर बाद ये डी पे पहुंचेगा? सर आपका आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है? सर वो घूम रहा है। यस सर चिरायु ने सही जवाब दिया है। देखता हूं बच्चों, मैं ब्लूटूथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। ब्लूटूथ एक सेकंड बच्चों, देख रुकना थोड़ा सा। देखता हूँ ब्लूटूथ कनेक्ट करता हूँ तो होता है कि नहीं। ना ब्लूटूथ से कनेक्ट किया तो आवाज जा रही है क्या? Yes, sir. यस सर यस सर। पहले से बेहतर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। ठीक है बच्चों, बोर्ड सीधा है। यस सर अभी आई थिंक आवाज क्लियर है। और मैंने एक छोटा सा Yes. सवाल पूछा जिसका आंसर चिरायु ने बता भी दिया। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये डायमेंशंस दे दिया। हालांकि मैं तो ए बी में पूछूंगा 2 मीटर पर सेकेंड से, तो कैसे निकालोगे टाइम? तो टाइम कहोगे बच्चों सिंपल सा कि ये टोटल डिस्टेंस चला है 2a प्लस बी और स्पीड v से चला है, so this will be the time. Is it clear? यस Yes, sir. अब देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल। अब ओरिजिनल सवाल है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर
A to D वाया BC, B से C होते हुए D तक पहुंचा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? कोई B बता सकता divided है? by V. B by T. क्या बात है, B by T, बहुत ही बढ़िया। और T हमने निकाल लिया, T क्या हो जाएगा? 9 यहाँ seconds. से नहीं, वो तो एग्जाम्पल दिया, इसमें अगर ए बी में दूं तो ऐसे 2a by v। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड। चलो बच्चों, तो यहाँ तक हमने सीख लिया और सही सही जवाब दे दिया। मिटा दूं इसको? Yes, sir. एवरेज वेलोसिटी निकालिए बच्चों। अभी ना निकालते हैं एवरेज एक्सेलेरेशन। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। एवरेज एक्सेलेरेशन फॉर द मोशन A to D वाया BC, ऐसे ही जा रहा है, यही मोशन हो रहा है ना। कहोगे सर एवरेज एक्सेलेरेशन कैसे निकाले? इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, moving with constant speed v, then you will say that 0. sir what is initial velocity? initial velocity क्या है बच्चों? देखो इनिशियल वेलोसिटी v इधर है, ध्यान से सुनना, v किधर है? इधर। कैन वी राइट दिस एज v I cap? Yes, sir. Yes. जब b पे आ रहा है बच्चों, तो उस समय उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? v I cap या v माइनस I cap? Minus I cap. Minus I cap. माइनस I cap। और बच्चों तुम ध्यान से देखना, जो बच्चे जीरो बोल रहे थे उनको समझ में भी आएगा। एवरेज एक्सेलेरेशन इज डिफाइंड एज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल v2 या vf माइनस vi डिवाइड बाय टाइम। Time interval. टाइम इंटरवल है ना। v माइनस आई कैप है बच्चों फाइनल, माइनस v आई कैप इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 2v माइनस आई कैप। इज इट क्लियर? Yes, sir. और टाइम का वैल्यू पुट कर दोगे, 2v अपॉन क्या था? 2a प्लस b अपॉन v, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर और माइनस आई कैप। बताओ कि ये समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे आवाज नहीं आई किसी की। आया सर। एक बच्चे ने बोला, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया। देखो ऐसे जा रहा है, तुम लोगों ने सोचा कि सर स्पीड तो कांस्टेंट है। यस, स्पीड कांस्टेंट है, बट एक्सेलेरेशन कैसे डिफाइंड है? वेलोसिटी में चेंज। तो बच्चों वेलोसिटी चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ वेलोसिटी? बिकॉज डायरेक्शन चेंज Direction position. Direction change हुआ। है ना। तो बच्चों अगर मैं एक होमवर्क दूं, क्या तुम लोग खुद से करोगे? एवरेज एक्सेलेरेशन फॉर द मोशन A to C, A से C तक गया बच्चों। क्या ये सॉल्व कर पाओगे बच्चों? मैं तुम्हारे नोटबुक में चेक करूंगा जब तुम मुझसे मिलने आओगे, ठीक है? देखते हैं क्या, कौन सा बच्चा क्या लिखता है। दिस इज योर होमवर्क। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बता दिया था? Yes, sir. ठीक है।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन कैसे डिफाइन था बच्चों? dv बाई dt. dt। अगर सपोज कोई दे दे r इज इक्वल टू, दे दे बच्चों r इज इक्वल टू pq माइनस 6t स्क्वायर प्लस 4 दैट इज इक्वल, ऐसा दे दिया, ठीक है ना, और पूछेगा फाइंड एक्सलेशन एट एनी टाइम t, मतलब ये पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन, है ना। सो और ये सपोज r की जगह x ले सकते हो कि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या r भी लिख सकते हैं, r डिस्टेंस है, वन डायमेंशनली समझा रहा हूँ। तो बच्चों कैसे निकाला है, x दिया हुआ है, Double differentiation. सर डबल ले। डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है। क्या करना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, dx बाई dv dt या dr बाई dt, 3t स्क्वायर माइनस 12t 12t प्लस 0। प्लस 0। लेकिन मुझे तो चाहिए एक्सीलरेशन, एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 6t माइनस 6t माइनस 12। ठीक है। मैं पूछूं बच्चों के फाइंड एक्सलेशन एट t इज इक्वल टू 0 माइनस 12। माइनस 12। Minus मैं पूछूंगा एक्सलेशन, देखो एक सवाल करते हैं, कितने बच्चे इसको कैच कर पाते हैं, देखना ऐसे सवाल आएंगे नीट में, जेई मेन में, फाइंड वेलोसिटी एट द मोमेंट its acceleration is 0। क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी एट द मोमेंट इट्स एक्सलेशन इज 0। कैन यू हेल्प मी बच्चों, कौन से टाइम पे वेलोसिटी पूछा है, तो डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया है, जब एक्सलेशन 0 है, व्हेन एक्सलेशन इज 0। When 2 acceleration seconds. is 0, yes, a will be 0, that means 6t minus 12 is equal to 0, that means t is equal to 2 seconds। लेकिन आंसर क्या होगा, वेलोसिटी पूछा है, तो वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड निकाल लेंगे बच्चों, t का वैल्यू पुट कर देंगे, 3 into 2 स्क्वायर माइनस 12 into 2 that is equal to 4 into 3, 12 minus 24 that is equal to minus 12, minus 12 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स पार्टिकल किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये सवाल क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर एक मिनट नीचे का रहने दो। ठीक है, लिख लो इसको। जो बच्चे का लिखा हुआ हो गया वो क्या करें, एक्स क्या था बच्चों,
TQ माइनस 60 60 प्लस square. 4 है ना, Sir, 60 square. 60 स्क्वायर प्लस 4। V कितना आ गया था 3t स्क्वायर माइनस 612t। मैं पूछूं बच्चों कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t is equal to 0 सेकंड, देन यू विल पुट 0। 0. मैं पूछूं what is the velocity at t is equal to 0. let's कितना ले लूं 4 सेकंड। What is velocity at t is equal to 4 second? Is it 0? Yes, sir. 0. Yes, sir. 0. Yes, sir. अगर मैं पूछूं what is average acceleration t is equal to 0 to t is equal to 4 second? तो एवरेज जब भी पूछेंगे बच्चों तो इंटरवल देंगे, इंटरवल। कहोगे सर ये तो आसान है, फाइनल वेलोसिटी विद 0, इनिशियल विद 0, 0 माइनस 0 डिवाइड बाय 4 तो 0। 0. अब देखते हैं कितने बच्चे मुझे सही सही आंसर देते हैं। एवरेज एक्सेलेरेशन मैंने आइडिया बता दिया, एवरेज एक्सेलेरेशन बिटवीन t is equal to 0 to t is equal to 2 second। कैसे निकालोगे बच्चों? 0. v at t is equal to 0 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 0। फिर क्या चाहिए बच्चों? एवरेज एक्सेलेरेशन गलत आंसर है आयुष जोशी। v at t is equal to 2 सेकंड कितना आ Minus जाएगा? 3. t is equal to 2 पुट कर दो, t is equal to 2 Minus पुट कर 12. दो बच्चों, -12। Minus एवरेज एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? -12 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, टाइम इंटरवल इज 2, -6. हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, SI यूनिट में है। तो बताओ ये कंसेप्ट क्लियर क्या? Yes, sir. आयुष नाउ करेक्ट। Yes, sir. सो बच्चों क्या हमने डेफिनेशन सीख लिया? एवरेज Yes. एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, उससे पहले एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना? यस मैं किसी का नाम लूं क्या? आयुष पवार। आयुष इज इट क्लियर? आशीष यादव। Yes, sir. ठीक है। आज ना बड़े आसान आसान चीज भेजेंगे, और मैंने एक असाइनमेंट भेजा है तुम्हें, भेजा है असाइनमेंट। Yes, sir. Yes, sir. Yes. असाइनमेंट के पहला 3 क्वेश्चंस तो करना बच्चों। A इज इक्वल टू तुमने कहा dv अपॉन dt, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? v इंटू सॉरी dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, या s ले सकते हो बच्चों, s इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, v को पहले किसके रिस्पेक्ट में? s के रिस्पेक्ट में, और s को t के रिस्पेक्ट में। ठीक है। कहोगे सर ये तो v है, दिस इंप्लाइज एक्सेलेरेशन को लिख सकते हैं बच्चों v इंटू dv बाई ds। मान लो पार्टिकल मोशन जो है x डायरेक्शन में है, रितिका सुन पा रही हो? रितिका कनेक्टेड हो? सो डिस्प्लेसमेंट को उस केस में x कोऑर्डिनेट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो dv बाई dx हो जाएगा बच्चों, है ना? चलो
तो अगर कोई पूछ दे कि v इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है सपोज, देन अगर पूछे फाइंड एक्सेलेरेशन एट एनी x at any position x, how to find acceleration? बोलो बच्चों। कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा, v इंटू डी बाई डी एक्स। v तो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में 2x माइनस 1 है ना। तो ये आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1। बच्चों ये सवाल क्लियर? यस ये सारे सवाल हम इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हमने कैलकुलस पढ़ लिया है। अब बताओ अगर कैलकुलस नहीं पढ़े होते तो ये सब कर पाते क्या? नहीं सर। नो सर। मतलब तूने कुछ सीखा ना रेजोनेंस में ज्वाइन करके, कुछ नया चीज, कैलकुलस सीखा बच्चों। सर एक मिनट ठीक है चलो ऊपर वाला मिटाया नीचे वाला नहीं। तो चीजें अब थोड़ी थोड़ी टफ होगी तो तुम्हें मेहनत भी ज्यादा करना होगा, एकदम आसान नहीं रहेगा, है ना। हमें थोड़ा स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। बच्चों रेडी? थोड़ा सा Yes. पिकअप पकड़ सकते हैं क्लास में, थोड़ी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। एंड एक और चीज बच्चों, अभी हम लोग ना इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में तुम लोगों को ना सेंटर पे बुलाएंगे। हालांकि कुछ बच्चे आके मिले हैं। सो वी हैव 2 सेंटर, नासिक रोड और सनपुर रोड। तो जो बच्चे नासिक में हैं या नासिक के बाहर हैं बट वो आना चाहते हैं तो कन्वीनियंट टाइम बता दे, हमारी तरफ से कॉल जाएगा और फेस टू फेस मिलेंगे। तुम्हें नोटबुक लेके आना है। कुछ डाउट्स है तो ये सोच के आओ कि सर से ये डाउट क्लियर कर लेंगे कि ये चीज नहीं समझा है ना। तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कोई बच्चा तैयार होकर आया कि सर आपसे मिलने आना था और मैंने ये डाउट मेरे रह गए, ये जल्दी जल्दी से बता दो। कोई बच्चे आते हैं तो ऐसा आते नहीं यार, तुम लोग ना बस आके सर ने बुलाया मिल लिए। चलो तो देखते हैं कितने बच्चे डाउट्स के साथ तैयारी के साथ आते हैं मिलने के लिए। सर मैथ्स और केमिस्ट्री के लिए भी होगा क्या? यस। अब हो सकता है कि तुम्हें सारे सर नहीं मिले, मैथ वाले सर नहीं मिले, केमिस्ट्री वाले सर मिल जाएंगे। सर इस संडे टेस्ट है। हाँ यार पिछले संडे में ले नहीं पाया, इस संडे तो पक्के से रहेगा टेस्ट। थोड़ा पहले भी बता दिया करो, है ना, बहुत दिन हो गया टेस्ट का। वेक्टर पे रहेगा, वेक्टर, और छोटा मोटा काइनेमेटिक्स भी रहेगा जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन वाला। बच्चों अब हमने आसान सा चीज पढ़ा रहे हैं, बहुत ही आसान सा चीज, 1D मोशन, 1 डायमेंशनल मोशन, शॉर्ट में कर लिख दिया। इसी को बोलते हैं बच्चों रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब हुआ मोशन ऑन ए लाइन, एक ही लाइन पे मोशन। ऑन ए स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों ये सवाल जो हो गए ना, ऐसे सवाल थोड़े आसान होते हैं बट बेसिक होते हैं। पहले हम इसमें क्लियर कर लेते हैं एक लाइन पे मोशन को, बाद में हम लोग एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, किसी प्लेन में मोशन हो सकता है, 3D में मोशन हो सकता है, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वॉइस क्लियर पहुंच रही है, आवाज क्लियर पहुंच रही है? यस यस सर। जो नेट अभी नेट जो चल रहा है वो मोबाइल के नेट से चल रहा है, सेंटर का नेट जो है वो बंद है।
चलो मैं तो डर गया था कि लेक्चर हो पाएगा कि नहीं। आजकल नेटवर्क का भरोसा नहीं रहता, कब किधर वो रहता है बंद। हालांकि बंद कुछ जगह होता है, बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर मेरा नेटवर्क खराब है। जेन्युइन रीजन रहता है क्या बच्चों तुम्हारा? हाँ सर। ठीक है चलो। Yes, sir. तो बच्चों पहले अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वन डायमेंशनल मोशन डिस्कस करने वाले हैं, और मैं बताता हूं ये तुम्हें आता है। तो बच्चे क्या करने, पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि ये तो आता है सर, क्या बार बार बता रहे हैं, मैं तो जानता हूँ। बच्चों तब भी ध्यान से सुनना, तुम नया जरूर सीखोगे। जो आता है उसको भी ध्यान में रखना, और क्लास में जितनी चीजें बता रहे हैं वो सुनना है। कभी कभी बच्चे गलत कंसेप्ट भी ध्यान में रखते हैं। बच्चों एक लाइन पे मोशन अगर हो रहा है, इन दैट केस अब हम वेलोसिटी जैसे जनरली वेक्टर क्वांटिटी वी यूज टू राइट इन दिस वे, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट नहीं होता। हमें पता है कि वेलोसिटी इधर ही होगा, यही डायरेक्शन है, तो मैं सिंपली वेलोसिटी को भी v से डिनोट कर देता हूँ। वेलोसिटी का दिया सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, मैग्नीट्यूड दे दिया, क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता है कि इधर ही होगा या इधर हो सकता है। तो इधर होगा तो उसको कैसे बताएं बच्चों, तो उसको क्या लिख माइनस। देंगे, माइनस में। गुड। सो वन डायमेंशनल मोशन है ना, तो आई कैप माइनस आई कैप ये सब नहीं लिखने की जगह पे सिंपली क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस से डायरेक्शन दिखाएंगे। इज इट क्लियर? यस। इन वन रेक्टिलिनियर मोशन में क्या करेंगे, कन्वेंशन, कन्वेंशन इज वी यूज टू प्लस और माइनस साइन। क्लियर ना? मैं आई कैप और माइनस आई कैप हम हमेशा नहीं लिखेंगे। बच्चों स्पेशल केस डिस्कस करें, केस वन, इफ मोशन इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बहुत स्पेशल केस ले रहा हूं जो तुम्हें आता है बच्चों, कि जो मोशन है वो बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा है। मान लो 10-20 किलोमीटर पर आवर से तुम बाइक चला रहे हो, कांस्टेंट स्पीड, सीधा रोड है, स्ट्रेट रोड है, 20 किलोमीटर पर आवर से। मैं पूछूंगा 2 घंटे में कितना डिस्टेंस चले, क्या करोगे? v इंटू टी, यही करते हैं ना? यस। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कर लेंगे बच्चों। तो देखते हैं, एक सवाल ले लूं। Yes, sir. बच्चों सवाल ये है कि एक आदमी ए से बी जा रहा है ना, वो t1 टाइम तक चला है v1 स्पीड से, और t2 टाइम तक चला है v2 स्पीड से। कोई कहे कि तुम यहां से मुंबई गए, सीधा रोड है, t1 टाइम तक वो v1 स्पीड से चल रहा था, फिर नेक्स्ट t2 टाइम वो v2 स्पीड से चल रहा था, ओके। मैं सवाल को लिख देता हूं,
बच्चों अब पूछ रहा हूं, then find average velocity. Then find average velocity for the motion. कहोगे सर ये कैसे निकालें? एवरेज वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है? dv upon dt. नहीं, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन अपेक्षा तो निराश कर दे मुझे। चेंज इन वी एवरेज वेलोसिटी बाय नोटबुक में टाइम। देखो। नहीं नहीं नहीं, एवरेज वेलोसिटी का v2 डेफिनेशन minus v1 upon नो नो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अपेक्षा इतने दिन में भूल गई, सर कैसे चलेगा मैंने काम? बोलो। अच्छा, अपेक्षा नहीं, कोई और, रितिका बोली थी क्या? हाँ मैं बोली थी, सॉरी। चलो, आवाज दोनों का एक ही जैसा लगता है, या सारी लड़कियों का आवाज एक ही जैसा होता है क्या? क्या बच्चों, ऐसा होता है क्या? चलो, नहीं सर। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने कहा कि एक आदमी यहां से चलना शुरू किया, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, t1 टाइम तक चला है, तो वो कितना दूर चला होगा बच्चों? v1 इंटू t1 चला होगा। कितना चला होगा? v1 इंटू t1। फिर बच्चों उसके बाद अपना स्पीड चेंज कर दिया, फिर चला है v2 स्पीड से, कितने टाइम तक? t2 टाइम तक, तो इतना चला। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों? v2 v1 v1 t1 plus v2 t2 divide by what is total time? T1 plus T2. v1 plus t1 plus t2. So this is the v average. आई बात समझ में? yes sir. Yes, sir. तो अगर कहा जाए a car moves on a straight road, या ट्रक बना दिया, ट्रक जैसा लग रहा है, it moves for time t naught, for time t naught with a speed v naught, then for 2t naught with a speed 2v naught, है ना, find average velocity in the interval. बोलो बच्चों। प्रोफेसर सिंपल सा है, टी नॉट टाइम तक वी नॉट से चला है, तो वी नॉट इंटू टी नॉट चला, प्लस 2v नॉट से कितना देर चला है? 2t नॉट तक चला है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 3t नॉट। कितना हो जाएगा बच्चों? 5v नॉट बाई 3। इज इट करेक्ट? यस सर। कितना सिंपल सा यार। फिजिक्स तो बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट।
बच्चों ये सवाल लिख लो। बहुत ही आसान से सवाल है बच्चों। एक पार्टिकल मूव किया स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट स्पीड से हाफ टाइम तक। हाफ टाइम का मतलब जो भी उसका जर्नी का टाइम है, और बचा हुआ हाफ टाइम किस स्पीड से मूव किया? v2 से। आंसर आ गया सर। अब पूछा है बच्चों कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस इंटरवल। v1 plus v2 by 2। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। किसने सॉल्व किया? आयुष। आयुष। आयुष पवार। यस सर। गुड आयुष, बहुत ही बढ़िया। उसने बहुत अच्छा से सॉल्व किया कि सर वी एवरेज जो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो मान लो टोटल टाइम t लगा है, तो v1 से वो t/2 तक चला है और v2 से भी t/2 तक चला है। टोटल टाइम है t। तो बच्चों ये आ जाएगा v1 प्लस v2/2। अब बच्चों अगर मैं टेस्ट में पूछूंगा, देखो मैं टेस्ट आउट कर रहा हूं, टेस्ट में अगर पूछ दिया कि 1/3 टाइम चला है v1 से और बचा हुआ 2/3 टाइम चला है v2 से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? बताओ उस केस में क्या करोगे? 1/3 टाइम मतलब t/3 चला है v1 से और v2 से चला है 2t/3। तो उस केस में ये हो जाएगा बच्चों v एवरेज। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये मैं मिटा रहा हूं क्योंकि टेस्ट में पूछूंगा, जिसको समझना था समझ गया होगा। चलो बच्चों, अब सवाल में थोड़ा सा चेंज करता हूं। A particle moves on a straight line. It moves with constant speed v1 for half time नहीं बच्चों, for half of the distance. And with constant speed v2 for rest half of the distance. समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? आधे टाइम नहीं, आधे डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर सपोज यहां से नासिक से मुंबई की दूरी सपोज 180 किलोमीटर है, मतलब अगर डिस्टेंस s है टोटल, तो हाफ डिस्टेंस s/2 किस स्पीड से चला? v1 से। और बचा हुआ जो हाफ डिस्टेंस है s/2 ये चला है v2 से। मुझे निकालना है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। ये तुम्हारा रियल टैलेंट यहाँ पता चलेगा। देखते हैं कौन सा बच्चा। पहला सवाल जेई सीटी लेवल का, पहला सवाल सीटी में ऐसे सवाल आते हैं। कैसे निकालें बच्चों? एनीवन थोड़ा सा ट्राई करो, देखते हैं कुछ बच्चे ही दिमाग लगाते हैं कि नहीं। क्या ये v1 प्लस v2/2 होगा या कुछ और होगा? आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। चलो बच्चों, सो किसी को कुछ समझ में आया क्या? कि बच्चों पहला थोड़ा सा अच्छा सवाल है। हमें करना क्या बच्चों? मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट है s, टोटल टाइम निकालना है। टाइम तो दिया नहीं है बच्चों,
है ना। तो मान लो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम लगा है t1, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम लगा है t2। कैसे निकालेंगे t1 बच्चों? और सर s/2 डिस्टेंस चला है 1 और v1 स्पीड से चला है। बताइए सही लिखा क्या t1? Yes, t2 क्या yes, लिखेंगे sir. बच्चों? गुड, एकदम ऐसा ही जवाब देते रहना। s/2 V2 V2 तो टोटल टाइम t जो है वो तो t1 प्लस t2 है। सो s अपॉन t1 लिखेंगे s/2 v1 प्लस s/2 v2, है ना बच्चों। ये s कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। बच्चों ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किए होगे। v एवरेज क्या आ गया 2v1 v2 किसी ने सॉल्व किया था क्या? किसी को आया आंसर? Yes, sir. यस सर। गुड यार, बहुत बढ़िया। तो कोई बोले नहीं, पहले तो बोलते ना कि हाँ सर सॉल्व हो गया, तो मुझे खुशी होती कि हमारे बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलो तो देखते हैं, एक होमवर्क लिखा देते हैं तुम्हें। मैं ये सब होमवर्क ना चेक करता हूँ नोटबुक में, बच्चे किए हैं कि नहीं, लिखे भी हैं कि नहीं। कह दिया बच्चों एक पार्टिकल जो है वो शॉर्ट में लिखा देता हूँ। इट मूव्स 1/3 डिस्टेंस विथ अ स्पीड कांस्टेंट स्पीड v1 और रेस्ट 2/3 विथ कांस्टेंट स्पीड v2। बताओ ये लैंग्वेज समझ में आ गया क्या? A particle moves 1/3 distance with a speed constant speed v1 and rest 2/3 with constant speed v2। अब क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी बताना है। क्लियर? Yes. कर लोगे? Yes, sir. तो ये रहा बच्चों होमवर्क। चलो ये तो हो गया बच्चों। अभी हमने कुछ सवाल लिए जहां पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था। अब हम लोग बात करते हैं कि पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में तो है ही, लेकिन इसका कुछ एक्सेलरेशन है। बट बच्चों एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, वेलोसिटी चेंज होगा। एक्सेलरेशन है, जीरो नहीं, एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। तो बच्चों एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, नहीं। है ना। लेट्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज a। तो बच्चों इसके लिए 3 फॉर्मूले आते हैं। 3 फॉर्मूला तुम्हें याद है। पहला फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या होता है? V minus हाँ एकदम सही। दूसरा फॉर्मूला बच्चों बताओ, s UT plus half AT UT plus half AT square. Half AT square. बहुत बढ़िया यार, तुम लोग तो ब्रिलियंट है यार। V square minus 10th में U पढ़ाई square नहीं is हुई equal तब भी to कैसे कर रहे हो? 2s. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s. 2s. बहुत बढ़िया। मैं 10th में था तो ये कुछ भी नहीं आता था, मुझे पता भी नहीं था। तुम लोगों को तो इतना आता है, तुम लोग तो बहुत रॉकिंग परफॉर्मेंस दे सकते हो, बस मन से पढ़ लो तुम लोग। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। सर इसका प्रूफ भी बताना ना। अच्छा बता दें प्रूफ भी? ठीक है यार, तू कह दिया तो जरूर प्रूफ बता देंगे। इसमें ये क्या है? ये तो एक्सेलरेशन है जो कि कैसा है बच्चों? कांस्टेंट है। u को क्या बोलते हैं बच्चों? u को Initial velocity. इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग पॉइंट की
स्टार्टिंग पॉइंट का इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड व्हाट इज v फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी। बेटर इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम t। ऐसे लिख लो, फाइनल की जगह पे लिख लो वेलोसिटी एट एनी टाइम t, या फाइनल भी बोलते हैं, ठीक। s क्या है बच्चों? डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट? s है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये ध्यान देना है ना। u इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये सारे टर्म बताए दिए। ये भी बच्चों v क्या है? when it has displacement s तो है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तीन फॉर्मूला है बच्चों। आगे के चैप्टर में मैक्सिमम जगह पे ये तीनों बहुत फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। और अच्छी बात यह है कि तुम्हें आता है, कितनी अच्छी चीज है, पहले से आता है तो मजा आ जाएगा पढ़ाने में। तो किसी ने कहा कि सर ये ना प्रूफ ही कर दो यार, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, हमने पढ़ा है, कैलकुलस भी पढ़ा है। a इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो कैन वी राइट dv इक्वल टू a dt, है ना। अब इसको क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब सुनना है यहाँ पे dv क्या है? dv इज व्हाट? वेरी स्मॉल चेंज इन v, तो क्या हो जाएगा a इंटू dt। एक्सेलेरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज, एक सेकंड में इतना चेंज होता है, तो dt टाइम में कितना होगा? a इंटू dt। तो ये तो यहां से भी लिख लोगे, लेकिन मुझे चाहिए dt टाइम में नहीं, मुझे किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, 2 सेकंड में, 4 सेकंड में, जो भी है। तो मैं यहाँ लिमिट पुट कर देता हूँ, t इक्वल टू 0 टू t। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी सपोज u था और t टाइम पे वेलोसिटी सपोज v है, तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v बच्चों, लिमिट पुट कर देंगे u टू v, और यहां पे देखना, यहां पे बच्चों a क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल? हाँ एक्सेलेरेशन है बच्चों, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। क्या हम इसको बाहर ले सकते हैं? Yes, sir. यस यस, ले सकते हैं बाहर, बिकॉज कांस्टेंट है। सो बच्चों ये बाहर ले लिया, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? T. dt का इंटीग्रेशन t। मैंने देखो अभी a को बाहर लिया, dt रहने दिया, एक स्टेप मैंने बढ़ के लिख दिया, dt का t लिमिट 0 टू t। अब यहां से बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज इक्वल टू a t माइनस 0 t v इज इक्वल टू u प्लस at। इज इट क्लियर? पहला फॉर्मूला प्रूव। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से सुना, दिस इज ऑलवेज वैलिड, लेकिन यहां से यहां लिखे तभी लिख पाएंगे बच्चों जब ये एक कांस्टेंट है। तो एकदम मन में बैठा लो कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन a इज कांस्टेंट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं सवाल दूं बच्चों कि एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है t इक्वल टू 0 पे, उसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन सपोज है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, व्हाट इज द वेलोसिटी? ऐसा सवाल दे दिया, Meter per कहोगे second. सर बहुत ही सिंपल है। हाँ, तो कहोगे सर बहुत सवाल आसान है। a कितना है? 3, t कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या? Yes, sir. लेकिन बच्चों मैं पूछ देता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलेरेशन है बच्चों 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इज द टाइम, है ना। वेलोसिटी एट, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। u कितना है?
2 ए कितना है 2t और ये रहा t इंटू टी दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर। और किस टाइम पे पूछा है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पूछा है 2 सेकंड पे पूछा है तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 और 2 10 ऐसे कर लेते हैं। क्या ये सही है क्या? और एक ऑप्शन तो बच्चों रहेगा ही रहेगा। अगर ये सवाल किसी टीचर ने सेट किया है इनिशियल वेलोसिटी ये एक्सेलेरेशन ये 2 सेकंड पे बताओ क्या होगा वेलोसिटी, तो एक ऑप्शन बच्चों पक्के से ये रहेगा अगर ये सिंसियर टीचर है, अगर उसने कट कॉपी पेस्ट नहीं मारा है तो। दिख रहा है ये? यस यस सर। इज इट करेक्ट? करेक्ट है क्या? बताओ यार, जो दिल में आ रहा है बोलो कि हाँ सर मुझे तो लग रहा है करेक्ट है। नो पता नहीं सर मुझे भी लग नहीं करेक्ट है। बच्चों ये है एक्सीलरेशन wrong। कांस्टेंट होना चाहिए। यस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन क्या है वेरिएबल है, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, गलत। इसको लिखना है तुम्हें और कट करना है। ऐसे नहीं कट, ऐसे 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 करके कट नहीं, ऐसे करके एक क्रॉस ऐसे डाल दो और लिख लो कि अब से ऐसा मिस्टेक नहीं करें। हालांकि तूने किया नहीं, मैंने बताया कि ऐसे बच्चे करते हैं और तुम लोग भी कभी कर सकते हो। तो कहोगे सर अगर ये सवाल ही दे दिया तो कैसे करेंगे, है ना? अभी यही आ गया तो करना कैसे? ठीक है वो गलत है बट क्या करेंगे हम? सर ये बोर्ड क्लियर ना थोड़ा सा बच्चों? ब्लर दिख रहा है बीच बीच में। बीच बीच में ब्लर दिख रहा है, सबको दिख रहा है ऐसा क्या? मैंने तो अभी यस Yes, तारीफ कर sir. लिया कि यस Yes, सर। sir. यस सर। सर वो क्या कर रहा है इसकी। अच्छा 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 अच्छा, मैं ज्यादा हिल भी रहा हूँ ना, मैं शांत हो जाता हूँ एकदम, एक जगह खड़ा हो जाता हूँ, चलेगा? थोड़ी हाथ हिलाता हूँ। चलो तो बच्चों अगर ए इक्वल टू दे दिया है 2t और इनिशियल वेलोसिटी दे दिया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे व्हाट इज वेलोसिटी? सो पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखा है तो वी कैन नॉट यूज v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला। कहोगे सर तो क्या करें? बेसिक्स बच्चों यही बेसिक है, dv इज इक्वल टू a dt और इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट और a का वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, कितना है बाहर नहीं ले सकते हैं बिकॉज वेरिएबल है 2t इंटू dt लिमिट 0 से कितने टाइम में पूछा है? 2 सेकंड में पूछा है तो 2t टाइम में पूछा है तो t dv इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2, तो कोई भी टाइम वेलोसिटी v तो v माइनस 2 दैट इज इक्वल टू बच्चों जगह t स्क्वायर बाई 2 ये 2 चला जाएगा, t स्क्वायर लिमिट 0 से 2 तो जाएगा 4 माइनस 0, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 2 प्लस 4 6 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? यस इसका इंटीग्रेशन देखो, ये a को बाहर नहीं ले सकते इंटीग्रेशन से बिकॉज ये कांस्टेंट नहीं है। बच्चों ये 100% समझ में आया क्या? सर वो 1 मिनट रहने दो। बच्चों दूसरा फॉर्मूला प्रूव करना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना? और मुझे पता है v इक्वल टू क्या होता है ds बाई dt। ds का इंटीग्रेशन निकालना बच्चों, सो ds इक्वल टू क्या लिखेंगे v dt और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। फाइनल पोजीशन s1 टू s2 आ जाएगा
टाइम t इक्वल टू 0 टू t, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को बच्चों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब v को बाहर ले लें क्या, v को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, कोई तो बोलो नहीं ले सकते यार, क्योंकि v तो No. कांस्टेंट नहीं है, v तो चेंज हो रहा है और v है कितना, इतना। तो क्या करते हैं, v को प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर दिया ऐसा 0 टू t। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट क्या कर सकते हैं, u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन। u को बाहर ले सकते हैं क्या, हो गया यस सर, क्योंकि u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, बच्चों a बाहर, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 है ना, लिमिट डायरेक्टली पुट करता हूं 0 से t, सो s इज इक्वल टू, बच्चों प्रूफ हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्रूफ हो गया। सर वो आपने टी स्क्वायर पे जो लिमिट पुट की है नीचे, उसके आगे क्या लिखा है? 0 टू t, उसके बाद तो ये इधर था दूसरा सवाल, उसके नीचे जो आपने अभी रफ किया। बस वो था ही नहीं, वो तो पहले का था, बस अभी इतना है, वो पहले का था। ओके सर। अब बच्चों ये तीसरा फॉर्मूला बचा, दो फॉर्मूला प्रूफ कर लिए है ना, अब ये तीसरा बचा बच्चों, ये तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, तो a इक्वल टू होता है v इंटू dv बाई ds, कैन बी राइट इन दिस वे, सो v dv a ds, इसको इंटीग्रेट कर लो बच्चों, v dv का होता है v स्क्वायर बाई 2, लिमिट इनिशियल u से फाइनल v, बच्चों a कांस्टेंट बाहर, ds का इंटीग्रेशन s है ना, अभी हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये 2 इधर चला जाएगा, 2as, एक कांस्टेंट है दैट्स व्हाई a को इंटीग्रेशन से बाहर लिए, तो तीनों फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। बच्चों बताओ कॉन्फिडेंस आया क्या ये तीनों फॉर्मूले में? प्रूफ करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना है कि कैसे आया, क्यों आया, कांस्टेंट है इसलिए आ रहा है ऐसा, मैं इसको मिटा रहा हूं और लास्ट टाइम बोल रहा हूं, दिस थ्री फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स इज वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक सवाल ले ले, Yes, sir. बच्चों एक पार्टिकल है जो, या एक आदमी दौड़ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी सपोज इसका है 2 मीटर पर सेकेंड, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है सपोज बच्चों 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहला सवाल, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। दूसरा सवाल, फाइंड टाइम व्हेन its velocity will be 10 meter per second। तीसरा सवाल, find displacement in first 5 second। चौथा सवाल, find time when its displacement becomes 20 meter। पांचवा सवाल, find
displacement in 6th सेकेंड। ये 5 सवाल है बच्चों, देखते हैं तुम लोग कितने सवाल कर पाते हो। सर एक और ले फोर्थ लेता हूँ। क्वेश्चन में व्हेन के बाद क्या लिखा? Find time when its displacement. Find velocity when its displacement becomes 20 मीटर। ये 6 सवाल है बच्चों, 6 सवाल 3 मिनट। स्टार्ट नाउ।